अभी तक जो डैमेज असेसमेंट है हमारा, नुकसान की बात करें तो लगभग 625 करोड़ से भी ज़्यादा का नुकसान इस मानसून सीज़न में हो चुका है। और अगर घरों की बात करें तो लगभग 1300 से भी ज़्यादा घर जो है पार्शली या फुली डैमेज हुए हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो 1300 से भी ज़्यादा घर डैमेज हुए, इसमें से ज़्यादातर घर लैंड सिंकिंग या लैंडस्लाइड की वजह से हुए हैं। जो लैंड सिंकिंग या लैंडस्लाइड की वजह से घर हुए हैं वो लगभग 930 से ऊपर के घर हैं, बाकी घर बारिश के कारण हुए हैं। और लगभग परिवारों की बात करें तो 1000 के आसपास परिवार अफेक्टेड हुए हैं और 9000 इंडिविजुअल अफेक्टेड हुए हैं। फिलहाल काफ़ी सारे लोग अपने नियर बाई रिलेटिव्स के घर में चले गए या उनके कोई दूसरे घर थे वहाँ चले गए। फिलहाल जो हमारे कैंप लगे हुए हैं जिला प्रशासन की तरफ से, उसमें लगभग 350 से ज़्यादा लोग अलग अलग स्थानों पर स्टे कर रहे हैं, जिनकी खाने पीने की व्यवस्था जिला प्रशासन स्थानीय एनजीओ की मदद से कर रही है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत जिला सोलन को 680 घर अभी सैंक्शन हुए हैं। ये जो घर सैंक्शन हुए थे, जो हमारा जुलाई माह का आखिरी सप्ताह था, वहाँ तक जो हमारे डैमेज हुए थे, उसमें जो ग्रामीण इलाकों से हमारे पास लिस्ट आई थी, उस लिस्ट के बेसिस पे हुए हैं। आप सभी लोग को पता है कि जुलाई माह के बाद भी अगस्त में काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई है, उसके बाद भी काफ़ी डैमेज हुआ। खास करके हमारा जो नालागढ़ उपमंडल है, उसमें जो मुख्य डैमेज हुआ है, मेजर डैमेज हुआ, वो अगस्त की बारिश की वजह से हुआ है। तो अभी जो हमारा 680 घर का सैंक्शन है, उस पे हम कार्य कर रहे हैं। साथ ही साथ हम कोशिश कर रहे हैं जो हमारे घर बाद में डैमेज हुए हैं हमारे रूरल इलाकों में, उनको भी जल्द से जल्द सैंक्शन दी जाए। तो इसकी भूमि का चयन कर दिया गया है जी? हाँ, भूमि का चयन भी किया जा रहा है। राजस्व विभाग के सारे अधिकारी लगे हुए हैं, जिनके भूमि अगर कहीं बची हुई है तो हम वहाँ पे दे रहे हैं। अगर जो कुछ ऐसे भी घर हैं जो बिल्कुल ही लैंडलेस हो गए, जिनके पास लिमिटेड ज़मीन थी, वो पूरी लैंड सिंकिंग या लैंडस्लाइड में चली गई है, वहाँ पे वापस स्थापित होना मुश्किल है। तो वैसे लोगों को चिन्हित करके उनके लिए 3 बिस्वा रूरल इलाकों में, 2 बिस्वा शहरी इलाकों में, जो हमारा नियम बोलता है, उस नियम के हिसाब से राजस्व विभाग की तरफ से कार्रवाई की जा रही है और जल्द से जल्द इनको भी चिन्हित करके इनको लैंड मुहैया कराया जाए। नालागढ़ में लगभग कितनी पंचायतें पूरी तरह से खाली करवा दी गई? नालागढ़ में लगभग, अगर पंचायतों का तो आंकड़ा नहीं है, जो गाँव की बात करें, पंचायत के अंदर हमारे गाँव आते हैं, अभी तक 40 गाँव ऐसे हैं जो पूरी तरीके से प्रभावित है। नालागढ़ और दून कंस्टिट्यूंसी का हमारा एरिया आता है, सब डिवीजन दोनों मिला के नालागढ़ है। तो लगभग 40 गाँव ऐसे हैं जहाँ पे जो ये लैंड सिंकिंग की घटनाएं रिपोर्ट की गई, और टोटल 338 अलग अलग स्थान है जहाँ पे लैंड सिंकिंग की घटनाएं हुई है, और लगभग 340 से ज़्यादा परिवार अफेक्टेड हुए इस घर की वजह से। जो मेजर डैमेज हमारा हुआ है, एक दून कंस्टिट्यूंसी में हमारा गांव है, बवासनी गांव है, वहाँ पे एक लगभग 100 बीघा से भी ज़्यादा की ज़मीन जो है वो लैंड सिंकिंग की वजह से, वो पूरा जो गांव था हमारा वो पूरा डिस्प्लेस हो गया है। तो अगस्त की बरसात में नालागढ़ सब डिवीजन में काफ़ी ज़्यादा डैमेज हुआ। सर, अभी ब्लॉक वाइज कोई ऐसा है आंकड़ा कि जो 680 मकान बनेंगे उसमें कहाँ? नहीं, ये जो आंकड़ा है ब्लॉक वाइज ही तैयार किया गया था, मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। और ये ब्लॉक वाइज ही तैयार करके इस पे सैंक्शन भी ब्लॉक वाइज आई है, क्योंकि प्रधानमंत्री आवास योजना जो है हमारा, ये ब्लॉक के थ्रू ही इम्प्लीमेंट होता है। तो ये हमारे पास ये डेटा ब्लॉक वाइज है, मैं आपको शेयर कर दूंगा। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।